देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हो गए हैं। इस बार गड्ढा मुक्त सड़क पर सियासत तेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जल्द से जल्द राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। सीएम के इस आदेश के बाद कई इलाकों में काम तो हुआ, लेकिन अल्मोड़ा के रानीखेत में अधिकारियों की लापरवाही से सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। जिम्मेदारों से करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले तस्वीरों पर गौर करते हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे पर अब हवा हवाई ये साबित होते नजर आ रहे हैं। रानीखेत में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रानीखेत की कई प्रमुख सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और हालांकि पूर्व में कुछ सड़कों पर लीपा पोती जरूर की गई थी, लेकिन अब वह परत भी उखड़ने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया था विभागों को कि अक्टूबर तक ये गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए सभी सड़कें। और मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता है कि हमारे रामनगर से लेकर रानीखेत तक और उधर भिखियाशहर तक लगभग जो मेन सड़क है ये लगभग गड्ढा मुक्त होनी बहुत अच्छा उसमें डामरीकरण का काम हो गया है। और हाँ, कुछ जगहों पर अभी रह गया क्योंकि ये मौसम ठंडा है और थोड़ा सा लेबर की भी परेशानी हुई। रानीखेत का एक पर्यटक स्थल रानी झील भी है, जहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन टूटी फूटी इस सड़क पर लोगों का सफर परेशानी से भरा है। रानीखेत के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को जल्द ही पूरा करके धरातल पर उतारा जाए, जिससे उन्हें राहत मिले। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कहना है कि रानीखेत से रामनगर तक अन्य कुछ मुख्य सड़कें गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रानीखेत की सड़कों को लेकर कैंट पोर्ट के सीईओ ने वार्ता की और जल्द ही इन सड़कों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई, दोनों निर्माण खंड और प्रांतिक खंड से, दोनों ने मुझे कहा कि 1-2 दिन में जो गड्ढा मुक्त सड़कें रह गई उनको पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा भी जल्दी किया जाना चाहिए। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि जल्दी से जो गड्ढा मुक्त पूरी सड़कें हैं, चूँकि यहाँ टूरिस्टों को बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर जो कि लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि सभी सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त हो, वो भी उसे शीघ्र गड्ढा मुक्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सरकार का मुख्यमंत्री ब्रांडिंग पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करते, उनसे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। और अगर उस पैसे को प्रदेश की सरकार पर लगाया जाता है तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती है। बद से बदतर हालत है, किसी भी रोड पर आप निकल जाइए हालत ऐसी है। रानीखेत में ही आप देख लीजिए, जो बाजार है हमारा रानीखेत का, उसकी जो मेन रोड है उसकी हालत आप देख लीजिए, आप अन्य रोडों को देख लीजिए, मतलब पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है। तो बहुत बुरी हालत है और सरकार के पास विजन ही नहीं है। जिस सरकार का मुख्यमंत्री अपनी ब्रांडिंग में 1000 रुपये खर्च कर दे, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दे, वो आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे ही डेफिसिट में चलने वाली स्टेट है, हम लोग घाटे में चल रहे हैं और बहुत पैसे की किल्लत है इस राज्य को। वहाँ ऐसी लग्जरी को अवेल करना हर किसी के बस का नहीं है। उस 1000 करोड़ को जनता की सेवा में इन सड़कों को ठीक करने के लिए लगाया जाता तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती। दरअसल प्रदेश के मुखिया ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि राज्य भर की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। कुछ इलाकों में गंभीर अधिकारियों ने काम भी किया है, लेकिन अल्मोड़ा के ज्यादातर इलाकों में अभी भी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। रानीखेत से संजय जोशी की रिपोर्ट। गड्ढा मुक्त सड़कों पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों पर एक बार फिर से सवाल उठ चुके हैं। तो देख सकते हैं सियासत किस तरीके से चल रही है। बीजेपी नेता अब सफाइयां दे रहे हैं तो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो यानी कि सीएम के आदेश की अवहेलना यहां पर की गई है, जिस पर कांग्रेस ने अब तीखा सवाल उठाना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा के रानीखेत में सड़कों का हाल आज भी जस के तस बना हुआ है। यानी कि एक तरफ सीएम का आदेश, दूसरी तरफ
सीएम के आदेश की अवहेलना, जिसको विपक्ष मुद्दा बना रही है। अब रानीखेत की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। सिर्फ प्रचार प्रसार पर बीजेपी ध्यान दे रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ये भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। सीएम के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों के कई जिलों पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कुछ समय पहले ही आदेश दिया था और उसके बाद तक आज ये वक्त आ चुका है जब इस आदेश की अवहेलना हो रही है। उत्तराखंड की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश था, लेकिन यहां पर कुछ और ही तस्वीरें हैं। तो देखने को मिल रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कों पर सियासत किस तरीके से चल रही है। लगातार विपक्ष तीखा सवाल उठा रहा है और विपक्ष के सवालों का कड़ा जवाब भी सरकार दे रही है, लेकिन इस बार विपक्ष का मुद्दा ज्यादा तेज नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो सरकार आदेश जारी करती है और उसके बाद उन के ही अधिकारी उस जिम्मेदारी को नहीं लेते, सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं करते, तो ये बड़ा सवाल उठ जाता है। संजय जोशी हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहूंगी कि आखिरकार किस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पर उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया जाता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदेश जारी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिसका मुद्दा कांग्रेस बना रही है। ये निखिल जी, रानीखेत में जो सड़कें हैं बड़ी बदहाल हैं। अगर हम रानीखेत सदर बाजार की सड़क देखें, जरूरी बाजार की सड़क देखें, या अल्मोड़े को जाने वाला जो अपना राजमार्ग है सोमनाथ मैदान के पास, रायखेत के पास, जो पर्यटक स्थल है रानी झील है, यहाँ जो सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। जो मुख्यमंत्री ने समय सीमा दी थी, वो समय सीमा पार हो चुकी है। उसके बाद भी लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो एनसीसी ग्राउंड के पास जहाँ पर भी सड़क बड़ी बदहाल है, लोगों को और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं पर्यटकों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो आखिरकार जो ये तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं संजय, तो ये तस्वीरें कब तक बदलेंगी? क्योंकि एक तरफ जब अधिकारियों को आदेश जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के आदेशों को उन्हीं के अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं? अधिकारियों से अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि और फिर ऊपर से कांग्रेस अगर इस पर सवाल उठाती है तो उस पर फिर मिर्ची सरकार को लगती है और फिर तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं कि विपक्ष सिर्फ मुद्दे उठाता है। विपक्ष कि अगर मुद्दे की बात करें तो वाकई में ये कोई मुद्दा उठाएंगे तो लोगों को देखने की बात है। अब इसमें देख रही हैं जो विजुअल है, इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस सड़कों की स्थिति क्या है। तो अधिकारियों का कहना है कि जाड़ों का समय बीतने के बाद धीरे धीरे ये सड़कों की सुधारीकरण की बात अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि धीरे धीरे जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद ये सड़कों को की जो स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन मॉनसून चले गया है, सारी जितनी भी चुनौतियां थी वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गड्ढा मुक्त ना होना सड़कों का बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आखिरकार रानीखेत में इस तरीके की तस्वीरें क्यों? क्या मुख्यमंत्री का आदेश रानीखेत तक नहीं पहुंच पाया है, या फिर वहां के अधिकारी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे जो सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और उसके बाद यहाँ पर सड़कों का हाल जस का तस है? ये बहुत अच्छी बात कही निशि जी। अभी रानीखेत में देखा जाए तो अधिकारियों को इसका कोई भी अभी तक इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर अधिकारियों को ठीक ढंग से अगर इसके बारे में पता रहता तो अभी तक ये सड़कों को सुधारीकरण के इन सड़कों का कर लिया जाता। प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो अपना स्थानीय प्रशासन है इसका अगर इस दिशा में ध्यान देता तो अभी तक ये सड़कों की स्थिति में काफी सुधार आ जाता। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देखिए लगातार जिम्मेदार अधिकारी जुड़ेंगे और उनसे भी हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन विपक्ष जो लगातार सवाल उठाता आ रहा है, आखिरकार उनके सवालों में वो क्या कुछ छुपा है, और इस बार जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है क्या वाकई में वो हकीकत इतनी ज्यादा मजबूत है? उसी पर बातचीत करेंगे। अतुल जोशी जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अतुल जी, सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान छेड़ा गया, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए, सभी जिलों में गड्ढों पूरी तरह से हटाने के लिए सड़कों से ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन रानीखेत में तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं? मैम, रानीखेत में तस्वीरें इसलिए नहीं बदल रही कि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है इस समय। और रानीखेत तो हमारे समय ऐसा होता था कि एक बार हम स्विट्जरलैंड कहते थे रानीखेत को। इस समय रानीखेत में गड्ढा मुक्त आप सड़कें करिए, गड्ढा मुक्त तो पूरी गड्ढे ही सड़कें हो गई है। पूरी सड़कें हमारे गड्ढे मुक्त हो ही ना हो।
ये गड्ढे हो गई है पूरी सड़कें। हम्म, और ये तो खाली मतलब इनका कहने का मौका मिल रहा है लोगों को, गड्ढा मुक्त करेंगे हम सड़कें। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो बहुत बहुत पुर्जे खराब है हमारे शहर की। हम्म। तो क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, क्या इसको लेकर कोई पहला कदम उठाया गया है? कोई पहला कदम नहीं उठाया मैम। पूरे गड्ढे हो गए हैं सड़कों में। मुझे तो लग रहा है कि पूरे गड्ढे हो गए शहर में, एक भी जगह नहीं है। आप कहो तो मैं आपको आपको डाल सकता हूँ, पूरी फोटो डाल सकता हूँ। कोई भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, पूरे गड्ढों में सड़कें बनी है। मतलब गड्ढों में सड़कें बनी है, गड्ढों में सड़कें बनी है, कोई पता नहीं चल रहा है किसी को। तो अतुल जी, जब आपने इस तरीके के सवाल उठाए कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है, जब एक तरफ आदेश देती है और दूसरी तरफ ऐसी जो तस्वीरें हम लोग देख पाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया, तो आखिरकार पक्ष और सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? कोई जवाब नहीं मैम। सरकार को जब से एसडीएम से लेकर आपके जितने भी आपके पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, कोई मतलब नहीं उन लोगों से। सब भ्रष्टाचार में मुक्त है, कट्टर में अब मुक्त है सब लोग। तो यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी है जो यहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। आप कह रहे हो लुप्त है, मतलब गड्ढा मुक्त सड़कें कह रहे हो आप? ये गड्ढे ही हैं, सड़कें हैं ही नहीं यहाँ पर। तो अतुल जी, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं हाल फिलहाल कि ये सड़क पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाए? हम लोग तो खाली उठा ही सकते हैं, सवाल ही उठा सकते हैं, क्योंकि हम विपक्ष के नेता लोग हैं। हम लोग खाली सवाल उठा सकते हैं इन लोगों के पे। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस एक तरफ सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इसका जवाब देने को भी तैयार नहीं है। और जब जवाब दिया जा रहा है तो उसके बाद उसमें तीखी टिप्पणी की जा रही है कि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है, जो कि सरकार की नीतियां और नीयत पर लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं। लेकिन मोहन नेगी, जो कि सदस्य हैं छावनी परिषद के, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मोहन नेगी जी, आखिरकार अल्मोड़ा के रानीखेत में सड़कों का हाल क्या है? इस बार काफी मात्रा में बारिश रहती है। बारिश की वजह से काफी जो है पानी जो प्रॉपर में गाड़ी में जाने सड़कों में पानी गया, इससे सड़कों को काफी नुकसान और जो है उसके बाद जो है काफी सड़कों में फुटफूट भी है और काफी जो है लोगों को परेशानी लेनी पड़ी। ठीक है मोहन नेगी जी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार प्रशासन इसको लेकर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जो हुए थे उनको भरने का काम के द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी है बाकी, और जो नाले हैं और जो सड़कें हैं वो खुल नहीं है। ठीक है मोहन नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ सरकार के दावे और दूसरी तरफ सच्चाई, जो लगातार तस्वीरों के जरिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार इस पर अपनी सफाई देने के लिए वहां पर मौजूद है? आखिरकार वो सफाई भी किस नियत से दी जा रही है? तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं जो कि जिम्मेदारों से जारी रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और कब बदलेगी तस्वीर में आज हम जिस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कों पर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ सरकार अपनी सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष अपने सवालों से पीछे नहीं हट रहा है। तो एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से सजग है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि यह मुद्दा ही सरकार ने दिया है विपक्ष के हाथों पे, और विपक्ष इसको उठाए भी क्यों ना, लाजमी है। और वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता के हित में ही अब यहाँ पर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। संजय, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि गड्ढा मुक्त सड़कों पर जब सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, एचएनएन भी लगातार सवाल उठा रहा है, तो एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जब नेताओं से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई कि यहां तक वो विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो अभियान यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? संजय,
ठीक है, तो संजय से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ ही दिनेश तिवारी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, एक तरफ देखने को मिलता है सरकार के दावे, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। वाकई में क्या सरकार की मंशा नहीं है जो रानीखेत में विकास हो, क्योंकि पहाड़ तक विकास पहुंचाने की जिम्मेदारी तो और बीड़ा खुद सरकार उठाने की बात कहती है। अब जो धरातल पे है ना, धरातल की सच्चाई जो कुछ और है, सरकारी दावे कुछ और हैं। इसलिए धरातल पर अगर आप किसी भी विकास का पैमाना तो जनता और धरातल ही है ना, कि धरातल पर क्या हो रहा है। ठीक है, आप दावा कर लीजिए बड़ा बड़ा, तो ठीक है, वो कोई भी राजनीतिक दल करता है दावे, वो उसका अधिकार है, पर ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि सड़कों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप दिनेश जी? जी, जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि जो सरकार चला रहा है, जो वर्तमान में जिसके पास दायित्व है, तो उन्हीं दिनेश जी, आपको ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री एक तरफ चाहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, इसीलिए ये अभियान चलाया गया और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के जो संकेत हैं, जो कहेंगे कि निर्देश हैं, उनकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन हो सकता है? अगर ब्यूरोक्रेसी और अगर सिस्टम अगर उनकी बात नहीं मान पा रहा है ना, तो ये भी तो उन्हीं के ये हिस्से, ये सफलता असफलता भी तो उन्हीं के हिस्से जाएगी। क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी भी संवैधानिक संस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही है ना। तो गवर्न करने वाला जो आदमी जो गवर्न कर रहा है पूरे प्रदेश को, तो अगर अपने मातहत कर्मचारियों से, अधिकारियों से अगर वो काम नहीं ले पा रहे हैं या उनकी मंशा के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस असफलता को दिनेश जी, लेकिन कई जगहों पर देखने को मिला पैचवर्क का काम किया गया है, और जहां पर सड़कें नहीं बनी थी, टूटी हुई थी काफी ज्यादा, तो फिर वहां पर भी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन रानीखेत तक ये सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं, गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो पा रही है? रानीखेत में कुछ इन्होंने मैडम खासा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया है, मैं ये तो नहीं कहता, पर जिस तरह काम हुआ है ना, आप देखिए वो काम क्या है, वो काम खाली लीपापोती है। जो गड्ढे हैं उनके ऊपर खाली आपने बजरी रेता भर दिया है, और वो जैसे ही उनका रोलर या उनका बुलडोजर या जो भी उनका सिस्टम है, वो जैसे ही सड़क से गुजरा, वो सारी रेत दूसरे दिन उखड़ गई। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो उसमें सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है? घटिया सामग्री का इस्तेमाल है। गड्ढे खाली टल्ले लगाए आपने गड्ढों के ऊपर, और टल्लों में भी आपने खाली खाना पूरी की। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि महामहिम भारत के पूर्व राज्यपाल अभी रानीखेत होते हुए द्वारहाट गए, योगदा आश्रम में उनको जाना था, और इन्हीं गड्ढों से गुजरती, इन्हीं गड्ढों के पर से उनका काफिला गुजरा, जबकि उनके काफिले में जिले के तमाम प्रमुख अधिकारी हैं, कुमाऊं मंडल के तमाम प्रमुख अधिकारी, और तो उन्हीं गड्ढों के पर से उनकी कार गुजरी। उन गड्ढों को तब भी पूरा नहीं किया गया, उनके जाने के दूसरे या तीसरे दिन बाद वो गड्ढे भरे थे, और आज वो गड्ढे फिर जो है लोगों का मुंह चढ़ा रहे हैं। वो गड्ढे फिर जो है पुनर्जीवित हो गए या उखड़ गए, और रेत जो है उनमें भरी हुई रेत निकल आई बाहर, और वो गड्ढे जो है अपनी जगह पर लौट गए हैं। सड़कों का वही हाल है। तो वो अगर कोई मतलब 8 या 10 दिन भी वो गड्ढे चलने वाले नहीं, मतलब वो गड्ढों में जो भरान किया है वो 8 या 10 दिन भी वो भरान रहने वाला नहीं, उखड़ जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार का जो ये अभियान है वो जगह जगह तो पहुंच चुका है, यहाँ तक भी पहुंचेगा या नहीं, या मंशा ही नहीं है यहाँ पर अधिकारियों की? नहीं, वो पहुंचने, या सवाल ये नहीं है ना कि पहुंचने और नहीं पहुंचने का सवाल नहीं है। सवाल है कि आप जो कि एक पर्यटन प्रदेश है और धार्मिक पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, और एक खास तौर से रानीखेत और हमारा जो पूरा इलाका है, कैंची से तमाम ये सब कर्णप्रयाग को जाने वाला, जो हमारी प्रस्तावित जो राजधानी है, संभावित हमारी राजधानी है स्थायी, गैरसैंण को जाने वाला मार्ग है, केदारनाथ को जाने वाला मार्ग है, इसी, और ये बहुत ही बड़ा पर्यटक केंद्र है ब्रिटिश काल से लेके आज तक। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पर ये सच्चाई पूरी तरह से बताई जा रही है कि हाल फिलहाल क्या कुछ हालात इस वक्त रानीखेत के बने हुए हैं। राजेश रोतेला जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो दावे सरकार करती है, अगर वो सही तरह से धरातल पर ना उतरे और वो जनता के हित में जो विकास कार्यों की गाथा सरकार गाती है और उसके बाद भी वो अगर पूरी नहीं हो, तो आखिरकार किस तरीके का ये इंसाफ हो पा रहा है, और आखिरकार क्या इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस संबंध में तो PIL वगैरह भी होनी चाहिए हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी हमारा जून पे ही डामरीकरण हुआ था रानीखेत अल्मोड़ा मोटर मार्ग का, और उसके बाद फिर पैच वर्क भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब स्थिति ये है
कि सड़कों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों पे कहीं कहीं पर को सड़क लग रही है बस। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर कोई बात कहता है, कोई वादा करता है, कोई एक निर्देश देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा माननीय होता है और उसके बाद उसके ही तहत जनता भरोसे में आती है। तो आखिरकार इस पर क्या कुछ सज़ा हम समझ सकते हैं कि सरकार आखिरकार कितनी ज़्यादा गुनहगार हो जाती है? नहीं, सरकार को अपने जो वादे हैं पूरे करने चाहिए और मुख्य रूप से ये सड़क तो सेना के उपयोग में सबसे ज्यादा लाई जाती है। अब आप सेना जैसी संस्था को अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो फिर आम जनता के लिए क्या सरकार सोच रही है, ये सोचनीय विषय है। क्या सरकार के अभियान से जुड़े बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? PIL है, डायरेक्शन मिलते रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के समय समय पर कई विषयों को लेके। जैसे एक बार मरचूला में दुर्घटना हुई थी, उसके बाद इन्होंने सब क्रैश बैरियर वगैरह लगवाए हैं उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात। तो यानी कि जब कोर्ट से भी सुनवाई होती है तो उसके बाद भी सरकार, क्या लगता है आपको, गंभीर होती भी है? क्योंकि तस्वीरें तो नहीं लगता। उसके बाद तो गंभीर होगी। माननीय न्यायालय के जब डायरेक्शन होंगे तो उसके बाद सरकार गंभीर रहती है, ऐसी बात नहीं कि गंभीर नहीं रहती है। तो यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं तभी जाकर सरकार गंभीर हो पाएगी, वरना इसी तरीके से हमें तस्वीरों का सामना करना पड़ेगा, हालातों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, सरकार से एक बार फिर से रखते हैं, प्रमुखता से इस मांग को रखते हैं कि सड़क जो है जल्दी जल्दी सुधारी जाए। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ ये भी चीज़ साबित होती है कि हम कितने ज़्यादा सजग हैं, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और हम इस राज्य के नागरिक हैं और हमारा भी ये पूरा हक बनता है कि हम PIL फाइल करें और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार भी हैं। और बहुत सारी इस सड़क को लेकर और तमाम सड़कों को लेकर सरकार के खिलाफ भी PIL डाली गई है। तो समझा जा सकता है कि आखिरकार कितना ज़्यादा अब इस मामले को उजागर किया जा रहा है और उसके बाद भी सरकार कितनी गंभीर है, ये सब दर्शाता है। संजय, क्या लगता है कि आखिरकार अब क्या कुछ रुख अपनाना पड़ेगा जो ये अभियान की लहर यहाँ तक पहुंच पाए? इसके लिए तो एक बार जी संजय। जी निधि जी, इसको सरकार को भी देखना होगा, इस दिशा में कोई कदम उठाना होगा जिससे कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए अगर सरकार कार्रवाई करे और जो मातहत जो अधिकारी हैं इनसे संवाद करे, इसके बाद ही कोई स्थिति में जो है सुधार आ पाएगा। तो क्या लगता है संजय की तस्वीरें बदल पाएंगी? जी, अगर सरकार संज्ञान ले तो इसकी स्थिति तो बिल्कुल बदलेगी। अगर सरकार इस मामले को देखती है और गहनता से इसकी जांच करती है, इस प्रकरणता को गंभीरता से लेती है, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करती है, तो जरूर ही है जो स्थिति में बदलाव। हाल फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो सरकार की तरफ से HNA ने जब बातचीत की तो क्या कुछ पक्ष रखा गया है कि यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, क्या कुछ कारण रखे गए हैं जिनको अब जल्दी पूरा करके फिर यहाँ पर सड़क निर्माण किया जा सके? इनका तो कहना है कि जैसे कुछ जो कैंट के अधीन आती है, रानी झील वाली सड़क है, इससे कैंट बोर्ड से इसके बारे में बात की जा रही है, कैंट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी से इसके बारे में बात की जाती है। और जो मौसम को देखते हुए, जो अभी मौसम ठंडा हो रहा है, इसको जब इसका तापमान जरा ठीक होगा, इसके बाद ही जो डामरीकरण की जो प्रक्रिया है इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संजय, वो तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ उस पर सरकार गंभीरता से कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अब अल्मोड़ा के रानीखेत में सड़कों की जो हाल हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाए, जिम्मेदारों से सवाल आपको बताए कि आखिरकार कितने ज्यादा गंभीर वो सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सरकार चेतती है और सरकार इस पर संज्ञान लेती है और रानीखेत में वापस से सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।